पता नहीं मेरे बहू के हाथ कितने ज़्यादा खुले हुए हैं। महीने भर का राशन इतने जल्दी ख़त्म कर देती है। रसोई के सारे डब्बों को खोल के देख लिया, किसी डब्बे में कुछ भी नहीं मिला। ना दाल है, ना चावल है, ना चीनी है। पता नहीं कितने जल्दी ख़त्म कर देती है सारी चीज़ों को। और वो मसालों वाला डिब्बा, उसमें तो एक भी मसाला ढंग से नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। बस जितना मसालदानी में है वही रह गया है। पता नहीं कहाँ करती है ये मसालों का, कैसे इस्तेमाल करती है। अब मुझे बहू से कुछ कहना ही पड़ेगा। इतने जल्दी सारा राशन पानी खत्म कर देती है तो अब इसकी जिम्मेदारी कुछ तो बहू की बनती है। सारा हम ही क्यों मंगवाएं? अरे मम्मी जी, आप रसोई में क्या कर रही हो? बहू, कहाँ थी तुम अभी तक? सुबह की चाय देके तो ऐसे गायब हो गई कि पूछो ही मत। दोपहर के खाने के लिए रसोई में आई तो देखा कुछ भी नहीं है। ना तो कुछ बनाया है और ना ही डब्बों में कुछ दिखाई दे रहा। बहुत जल्दी इस महीने का राशन खत्म हो गया है। माँ जी, वो मैं नहाने चली गई थी, इसीलिए टाइम लग गया। आज मुझे बाल भी धुलने थे। माँ जी, आप भूल गई क्या? इस महीने कितने ज्यादा मेहमान आए हैं। आपके मायके से ही भैया भाभी और सारे बच्चे भतीजे भात मांगने के लिए आए थे। आपके मायके में शादी थी और वो सब लोग 2-3 दिन तक रुके थे हमारे इधर। अब सबका खाना पीना इतने सारे लोगों का करना होता है तो सामान तो लगता ही है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे मायके वाले आए थे तो क्या तुम्हारे मायके वाले नहीं आते हैं? कैसे गिनती करा रही हो सबकी? 3-4 दिन रुके थे तो रुकेंगे नहीं क्या? मेरे मायके के लोग हैं, वो उनके बहन का घर है। अरे माँ जी, मुझे उनके आने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप कह रही हैं ना कि राशन खत्म हो गया है। बहू, अब एक काम करना, आज शाम को जाके सारा राशन पानी का सामान भर लाना। और हाँ, कल तुम्हारी ननद भी आने वाली है तो उसके लिए भी अच्छा अच्छा खाना बना के रखना। अब वो जितने दिन रुकेगी तरह तरह के पकवान बनाओगी, उसी हिसाब से सामान खरीद के लाना। बेसन थोड़ा ज़्यादा खरीद के लाना क्योंकि उसे बेसन के लड्डू भी पसंद है। और फिर बेसन के पकौड़े बकौड़े, बरसात का सीजन चल रहा है तो बनते ही रहेंगे उसके आने के बाद। माँ जी, आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए जाना है, मैं राशन नहीं ला पाऊंगी। एक काम करिए, आप अपने बेटे से कह दीजिए राशन का सामान वही ले आएंगे। क्या बहू, तुमसे एक काम के लिए कहते हैं उसको भी तपाक से मना कर देती हो? माँ जी, मैंने कभी भी आपकी बात को नहीं टाला है, लेकिन आज सच में ऑफिस में बहुत जल्दी एक मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बहू, सब जानती हूँ तुम्हारे बहाने, ये नए नए पैतरे और नए नए बहाने मुझे दे रही हो ना, मैं सब जानती हूँ इनको। ऑफिस का नाम लेके घर के काम धाम बिना करे बस ऑफिस निकल जाओ, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं रोज ऑफिस जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती हूँ। अपने बेटे को भी नहला धुला के तैयार करके स्कूल छोड़ते हुए जाती हूँ। कोई भी काम बकाया नहीं रहता है, फिर भी आप ऐसे कहती हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कल मेरी बेटी आ रही है, पूरी तैयारियां होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी के खान पान और स्वागत में। जाओ ऑफिस, लौटते वक्त सारा काम करके आना। माँ जी, मेरी आज शाम तक एक मीटिंग है, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं जा पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। नहीं हो पाया तो आप इधर संभाल लेना। क्या क्या संभाल लेना? क्या धमकी दे रही हो तुम मुझे? तुम्हें पता भी है, जब शादी से पहले हम तुम्हारे मायके तुम्हें देखने के लिए आए थे तो तुम्हारे माता पिता से सबसे पहले हमने यही कहा था कि लड़की जॉब खूब करे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके जॉब करने में, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को उसे पूरा करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होंगे ये सारे काम धाम। बहू ला रहे हैं हम तो नौकरी भी करे और घर भी संभाले, दोनों काम करने होंगे उसको। तो माँ जी, कहाँ कमी रह गई है मेरे कामों में? कभी कभार ऑफिस में मीटिंग जल्दी हो जाती है तो मुझे जाना पड़ता है। तो तुम्हारे जाने के बाद कौन करेगा घर के सारे काम? तुम मुझसे उम्मीद लगाती हो क्या? अब कल मेरी बेटी आ रही है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, सारे काम बिल्कुल अप टू डेट रखना है। ठीक है। पता नहीं कैसी बहू लाए हैं हम अपने घर में, ना तो इसे रसोई चलानी आती है ना घर चलाना आता है। कुछ भी सामान नहीं है, ना राशन, ना दाल, ना तेल, ना मसाले। अब कौन समझाए इस बहू को कि घर चलाना आसान नहीं होता है। पूरे दिन सज धज कर बस ऑफिस चली जाती है, फोन पे बातें करती रहती है और अपना फोन चलाती रहती है। एक मैं थी, अपने जमाने में कितने अच्छे से घर चलाती थी। पिछले महीने भी बहू राशन लाई थी तो कितनी सारी चीजें भूल के आ गई थी। इस बार पर्ची लिख के व्हाट्सएप कर दूंगी, एक भी चीज नहीं भूलनी चाहिए। मेरी बेटी आ रही है, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए खाने पीने में। पता नहीं वह किस दिन कौन सी फरमाइश रख दे और ये महारानी बोल दे कि घर में सामान ही नहीं है बनाने के लिए। बस इसे तो बहाना चाहिए। उफ, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। ऑफिस में बहुत सारा काम था, सुबह से लेकर शाम तक बस चेयर से टिकी बैठी रही, मीटिंग पर मीटिंग होती रही। मुझे तो याद भी नहीं रहा
कि मुझे आरव को स्कूल से लेना है। ये कहो कि मेरे पति का फोन आ गया था, उन्होंने आरव को स्कूल से ले लिया था। अब आरव का होमवर्क भी कराना है। देखती हूँ कहाँ पर है। तब से बैठा बैठा टीवी ही देख रहा होगा और खाने की तैयारी भी करनी है। मन तो कर रहा है कि बिस्तर पे पड़ के बस सो जाओ, ना कुछ खाना है ना कुछ काम करना है। बहुत थकान हो गई है। अंजलि, ओ अंजलि, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, क्या हुआ? आप इतना तेज तेज क्यों बुला रही थी मुझे? कोई बात है क्या? बहू, तुम्हें पता भी है आज आरव ने क्या किया है? कांच की चूड़ी लेके पूरी टीवी पे चला दी है, पूरी टीवी पे स्क्रैच मार दिया है। इतना शैतान होता जा रहा है दिन ब दिन कि पूछो ही मत। तुम्हारे जाने के बाद तो जब वो स्कूल से आता है मेरी नाक में दम कर देता है, और तो और फरमाइशें करता है, दादी मेरे लिए मैगी बना दो। तुम उसके लिए मैगी वैगी बना के रख के जाया करो। बहुत शैतान होता जा रहा है तुम्हारा बच्चा, थोड़ा उसको समझाओ। क्या माँ जी, आरव ने टीवी पर स्क्रैच मार दिया? मैं आज ही आरव को डांट लगाती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। और हाँ माँ जी, अभी उसे कुछ खिला पिला के होमवर्क कराने के बाद सुला दूंगी। अब आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगी उसको। बहू, राशन का सामान नहीं लाई? तुम्हारे दोनों हाथ खाली है। कहाँ है राशन का सामान? मैंने तुमसे सुबह कहा था ना कि राशन लेके आना है। माँ जी, आज सच में ऑफिस का शेड्यूल बहुत बिजी था। मैं भी बहुत थक गई हूँ। सीधा ऑफिस से घर आई हूँ। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि बाजार जाकर के मैं राशन का सामान ला पाती। अब कल ही देखती हूँ माँ जी। और तुमने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया? मेरी बेटी आ रही है, 4-5 दिन इधर ही रुकेगी, तो तब तक तुम छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो, ऑफिस मत जाना। क्योंकि फिर घर के काम धाम कौन करेगा? उसे तरह तरह के पकवान बनाना है, खिलाना पिलाना है। इतने दिन बाद आ रही है तो ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ जी, आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं ले पाओगी छुट्टी? कल ही अपने बॉस से बोल देना छुट्टी के लिए। अब कैसे समझाऊं माँ जी को? ये तो मेरी बात को समझती ही नहीं है कि ऑफिस से छुट्टी लेना इतना आसान नहीं होता है। बस अपनी रट लगाए रहती हैं। और मैं भी पूरे दिन में इतना ज्यादा थक जाती हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं होती है इनसे ज्यादा बात करने की या जवाब देने की। बस हाँ में हाँ कर देती हूँ। कल ऑफिस जाने से पहले ही राशन रख जाना। और हाँ, जाओ अब रसोई में खाना पीना की तैयारी करो। भूख भी लग रही है, आज वैसे ही तुम ऑफिस से लेट आई हो और तुम्हारे पिताजी भी बैठे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है वो शाम को 8 बजे तक खाना खा लेते हैं और अभी 8:30 हो रहे हैं। आज तुम कितनी लेट हो गई हो ऑफिस से आने में। माँ जी, मैं अभी हाथ मुंह धुल के रसोई में आती हूँ और आरव से भी बात करनी है मुझे, आप चलो। नौकरी करती है तो क्या बड़ी कलेक्टर हो गई है? घर में तो मेरे लिए बहू ही रहेगी। सोच रही होगी कि अपनी सास पे हुक्म चलाऊंगी, पर मैं ये नहीं होने दूंगी। बनी रहे अपने ऑफिस में बॉस बॉस, पर मेरे सामने कुछ नहीं होता। इस घर की बॉस तो मैं ही हूँ। अरे आरव बेटा, इधर आओ मेरे पास। मम्मा, आज आप इतनी देर में क्यों आई ऑफिस से? मैं आपको कितना ज्यादा मिस कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मैगी खानी थी। दादी से बोला तो उन्होंने बोला मम्मा से बनवा लेना। मम्मा, अब आप आ गई हो ना, मेरे लिए मैगी बना दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है मम्मा। अरे मेरा प्यारा बच्चा, अभी बनाती हूँ तुम्हारे लिए मैगी। एक काम करो, पहले 1 गिलास दूध पी लो और अपना होमवर्क कर लो। तब तक मैं मैगी बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है मम्मा। आरव, दादी बोल रही थी आज तुमने उन्हें बहुत तंग किया है। नहीं मम्मा, मैंने तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैं तो पूरे दिन टीवी देखता रहा बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अपना होमवर्क करो, कुछ भी जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ। ठीक है मम्मा। पता नहीं मेरी बेटी कब तक आएगी, कब से इंतजार कर रही हूँ। कह रही थी कि सुबह सुबह ही आ जाएगी, लेकिन देखो अब तो दोपहर हो गई, अभी तक नहीं आई। क्या फिर से फोन करके पूछ लूं? नहीं, वो कहेगी माँ तब से सुबह से 10 फोन कर चुकी है। अब पता नहीं रास्ते में होगी तो फोन उठाएगी भी या नहीं। बहू, खाना बन गया? मेरी बेटी आने ही वाली है, जल्दी बना लो सब कुछ। जी माँ जी, बन गया सब कुछ। माँ, ओ माँ, मैं आ गई। मेरी बेटी आ गई। अरे बिट्टू रानी, बहुत देर कर दी आने में। मैं तो सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे माँ, अब आपको पता तो है मेरे ससुराल में मेरे अलावा तो कोई काम करने वाला है नहीं। मेरी सास तो पूरे दिन पलंग पे बैठी रहती है, तो उसी के लिए खाना पीना बना के आई हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है बेटा। ये सब बातें छोड़ो, आओ गले मिलो, इतने दिन बाद मिली हो मुझे। अरे मेरी बच्ची, आजा आजा। माँ, बहुत तेज भूख
रही है। खाने में क्या बनवाया है भाभी से? मैंने मलाई कोफ्ता के लिए बोला था, बना तो दिया ना भाभी ने। और हाँ, मुझे पकौड़े वाली कड़ी भी खानी थी, वो बनाई है ना? अरे हाँ हाँ निक्की, क्यों नहीं बनाएगी तेरी भाभी? मैं तो तेरी भाभी को कल ही बोल दिया था कि मेरी बेटी निक्की के लिए मलाई कोफ्ते और पकौड़े वाली कड़ी बना के रखना, और साथ ही साथ खीर भी बना लेना। उसने सब कुछ बनाया है तेरे लिए। माँ, फिर भाभी आज ऑफिस नहीं गई? आज तुम आ रही थी ना, मैंने उससे बोल दिया छुट्टी ले लो। छुट्टी तो नहीं ली, कह रही थी बहुत सारा काम है ऑफिस में, हाफ डे ले लिया है। अब घर का सारा काम करके हम सबको खाना खिला पिला के फिर चली जाएगी ऑफिस वो। हाँ माँ, ये तुमने ठीक किया कि भाभी को हाफ डे दिलवा दिया, वरना सुबह से भाभी ऑफिस चली जाती तो आप पे सारा काम पड़ जाता। अरे जब घर में बहू है तो हम क्यों काम करेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ी काम करने की? लाए हैं ना बहू घर में काम करने के लिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी। क्या भाभी, इतनी देर हो गई है मुझे आए हुए और अब आ रही हूँ मुझसे मिलने के लिए। पता नहीं रसोई में क्या कर रही थी तुम? अरे कुछ नहीं दीदी, बस आपके ही स्वागत की तैयारी कर रहे थे, सारा खाना पीना बना रहे थे। ये लो लड्डू, आपके लिए स्पेशल दुकान से मंगवाए हैं, जो आपको दुकान से पसंद है ना वही वाले। माँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरी पसंद के लड्डू मंगवा लिए। कैसे न मंगवाती है लड्डू, मेरी बेटी को पसंद जो है इतने। चलो जाओ, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? खाना लगाओ, उसको भूख लगी है। इन लड्डू से काम नहीं चलेगा अकेले। पता नहीं ये माँ जी और दीदी का मुझे देखते ही मुंह क्यों बन जाता है। जब आपस में बात करती हैं तब तो खूब हंस हंस के बात करती हैं, जैसे ही मैं आ जाती हूँ वैसे ही दोनों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। मैं इधर से चली ही जाती हूँ, वही ठीक है। अरे माँ, तुम बता रही थी कि भाभी कल राशन का सामान नहीं लाई थी, फिर आज लाई है कि नहीं लाई है? अरे बेटा, कहाँ लाई राशन का सामान? मैं तो कल ही बोल दिया था, लेकिन अभी तक नहीं सुना उसने। ये सब सामान तो मैंने बेटे को बोला है, थोड़ा बहुत ला के रख दिया है उसने, लेकिन पूरा राशन का सामान अभी नहीं आया है। माँ, ये तो भाभी की अच्छी बात नहीं है। आपने कल से कहा और अभी तक राशन का सामान लेके नहीं आई है। अब नौकरी करती है, इस घर को चलाना ही पड़ेगा उन्हें, जिम्मेदारी बनती है इस घर को चलाने की। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी चलाएगा या मम्मी पापा चलाएंगे। अब वो नौकरी करती है, इस घर की बहू है, सारी जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी पड़ेगी। तुझे पता नहीं है बेटा कि तेरी भाभी कितनी तेज है? वो तो ये है कि तेरा भाई कुछ नहीं बोलता है हम दोनों के बीच में, वरना अगर बोले ना तो तेरी भाभी तो मुझे फट से जवाब देने लगे। तेरे भाई की वजह से ही इतनी दब के रहती है मुझसे। दब के तो रहना ही पड़ेगा भाभी को। भाभी के लिए हम लोगों ने इतनी सारी सहूलियतें जो दे रखी हैं। कौन सी बहू होती है, कौन सी बेटी होती है जो शादी के बाद अपने मायके में माता पिता की मदद करती है? हर महीने भाभी अपने मायके 2000-3000 रुपए भेजती है अपनी माँ की हेल्प करने के लिए। ये कहो कि आप कुछ कहती नहीं हो। देख ले बेटा, तेरी भाभी मेरी अच्छाइयों का कितना फायदा उठाती है। वो तो मैं हूँ सीधी सादी जो कुछ बोलती नहीं हूँ ज्यादा उससे। ये लो दीदी खाना। उधर खड़े खड़े खाना थोड़ी ही खाएंगे, लाओ इधर दे जाओ और मेरी भी थाली लेके आओ। भाभी, इसमें हरी धनिया की चटनी तो दिख ही नहीं रही है मुझे, बनाई नहीं है क्या? अरे निक्की बेटा, अब जो बन गया है सो खा ले, पेट भर ले। अब तेरी भाभी दिन ब दिन भुलक्कड़ होती जा रही है। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन ये दोनों माँ बेटी कभी मेरे कामों से खुश हो ही नहीं सकती हैं। हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं, कोई ना कोई मेरे में कमी निकालती रहती हैं। मैं इन दोनों को कभी खुश नहीं कर सकती हूँ। क्या ससुराल वालों को खुश करना सिर्फ बहू की ही जिम्मेदारी होती है और ससुराल वालों की जिम्मेदारी नहीं होती बहू को खुश रखना, बेटे समझ के रखना? पहले ही मेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बच्चा है, नौकरी है, घर के इतने सारे काम हैं। मेरी माँ जी मेरे कामों में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती हैं। और निक्की दीदी, ये तो महीने में कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मायके आती ही हैं। मैं कितना थक जाती हूँ इतने सारे काम करते करते। घर के काम करो, ऑफिस के काम करो, मुझे तो समझ नहीं आता है। ऐसे बिल्कुल कमर में और एड़ियों में दर्द हो जाता है। इन सब की सेवा करते करते मेरी तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ बची ही नहीं है। ना तो मैं अपने पति को टाइम दे पाती हूँ, ना ही अपने बच्चे को, और खुद के लिए तो मैं कभी टाइम दे ही नहीं पाती हूँ। फिर भी मेरी माँ जी और निक्की दीदी कभी खुश नहीं होती हैं। पर अब बस बहुत हुआ। अब मैं उन दोनों लोगों को खुश नहीं करूँगी। अब मैं अपने बच्चे और पति पे ध्यान दूंगी, खुद पे ध्यान दूंगी। 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और जब से आई हूँ तब से रसोई, ऑफिस, बच्चा, इन्हीं सब में मेरी जिंदगी खट रही है। अपने लिए तो मैंने टाइम ही नहीं निकाला कभी। पर अब मैं ये सब नहीं कर सकती। थक गई हूँ, ऊब गई हूँ।
अब मैं ये सब मुझसे नहीं झेला जाता है। अब माँ जी को बदलना होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, जो पूरे दिन रसोई में खटती रहूँ, बाहर ऑफिस में काम करती रहूँ। माँ जी आराम से पूरे दिन सोफे पे बैठी रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं। ये नहीं कि बहू जॉब करती है तो थोड़ा बहुत मेरे कामों में मदद ही करा दें। कभी बच्चे को भूख लगे तो मेरे पीठ पीछे उसके लिए मैगी ही बना दें या दूध भी गर्म करके दे दें। मेरे या मेरे बच्चे के एक काम नहीं करती हैं और मैं उन सबको इतना खुश करने की कोशिश करती हूँ। अपने सारे पैसे भी इन सब लोगों पे खर्च करती हूँ, लेकिन फिर भी ये सब लोग खुश नहीं होते हैं। अरे आप आ गए? अमृता, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। जल्दी से खाना परोस कर ले आओ, वरना मैं ऐसे ही बिना खाए ही सो जाऊंगा। ये लो आपका खाना। अरे वाह, आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट नजर आ रहा है। आज तो पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। हाँ हाँ, आज का खाना तो अच्छा बनेगा ही। राशन पानी मैंने जो मंगवाया है, तुम्हारी बीबी से कल कहा था, वो तो लाई ही नहीं। माँ जी, मैं जानबूझ के थोड़ी ना भूल आई हूँ। कल मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था, बताया तो था आपको। अरे मम्मी जी, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। अपने लिए तो उनके पास पूरा पूरा समय होता है, पर दूसरों के लिए तो बहाने मारती रहती हैं। वैसे भाभी, एक बात पूछूं, आपकी सैलरी तो ठीक ठाक ही है, तो क्या घर का खर्चा पानी नहीं चला सकती हो? और वैसे भी आप अपने मायके में भी तो पैसे देती हो ना, तो क्या ससुराल का खर्चा नहीं उठा सकती हो? दीदी, जब आपको पता है कि मैं मायके पैसे देती हूँ तो इतना तो पता ही होगा कि मैं कितने पैसे देती हूँ, और सारे पैसे तो मैं ससुराल में ही खर्च करती हूँ। और फिर तुम्हें तो पता है मेरे माता पिता की परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना घर चला सके, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है उनकी सहायता करना? और फिर मैं उनकी इकलौती संतान हूँ, मुझे तो उन्हें देखना ही पड़ेगा। बहू, एक बात कहूँ, तेरे पास अपने मायके वालों को देने के लिए सब कुछ होता है, पर ससुराल वालों की बात आती है ना तो तेरा मुंह बन जाता है, बहाने मारने लगती है। तेरे पास समय नहीं होता है, कहाँ खर्च करेगी इतने सारे पैसे? ऐसा तो नहीं है कि सारे मायके ढो रही हो। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? मैं मायके में 2 से 3 हजार रुपए ही देती हूँ और सारे पैसे तो ससुराल में ही खर्च करती हूँ। और क्या खर्च नहीं होते हैं घर में? बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की फीस देना, राशन का खर्चा चलाना, और भी कितने सारे खर्चे होते हैं। हाँ, तो तेरा फर्ज बनता है ना इस घर के खर्चे चलाना। तू बहू है और वो भी कमाऊ बहू। माँ जी और दीदी, मुझे कितना भी भला बुरा बोलती रहे, लेकिन मजाल है मेरे पति के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए, उन्हें दिखाई नहीं देता है कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर जानते हुए भी अनजान रहते हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी अपनी माँ से कुछ नहीं कहते। ऐसा लगता है कि वह कुछ ना कहकर अपनी माँ को और अपनी बहन को ही सपोर्ट करते हैं, मौन स्वीकृति देते हैं। ऐसा लगता है कि ससुराल में बहुओं के कोई हक नहीं होते हैं, सिर्फ फर्ज ही फर्ज होते हैं। बस निभाते जाओ और सबकी सेवा करते जाओ, लेकिन तुम्हारी दर्द को कोई नहीं समझेगा, ना ही बच्चे के लिए भी कोई तुम्हारी सहायता करेगा। बहू, कान खोल के सुन लो, आज शाम तक राशन आ जाना चाहिए। अब बस बहुत हुआ। मेरे पति तो जवाब देते ही नहीं है। वह हमेशा सब कुछ जानबूझकर सुनते और देखते हुए भी चुप रहते हैं। अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, वरना पूरी जिंदगी में ऐसे ही आंसू बहाती रहूंगी। माँ जी, घर का राशन मैं नहीं लाऊंगी, आप अपने बेटे से मंगवा लीजिए। देख रहे हो भैया, भाभी कितनी बिगड़ गई हैं। तुम्हारे सामने माँ को कैसे पटाख से जवाब दे रही है, शर्म भी नहीं आ रही है उन्हें ऐसा बोलते हुए। क्या बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो राशन पानी लाने से मना कर रही हो? हाँ माँ जी, इस घर का राशन लाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप अपने बेटे से कहिए और अपने पति से कहिए, उनसे मंगवाइए इस घर का राशन, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों भाभी, अच्छा खासा तो कमाती हो, खूब अच्छी सैलरी है, फिर भी नहीं ला सकती हो क्या? हाँ, नहीं ला सकती, क्योंकि इस घर के लिए राशन पानी लाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब आपका बेटा पैसा कमाता है और आपके पति को भी पेंशन मिलती है तो उनसे मंगवाइए। मैं अपने पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे खर्चे हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए भी पैसे इकट्ठे करने हैं, और मेरे पर्सनल खर्चे भी होते हैं जो मैं बिल्कुल बंद करके रखी हूँ। सिर्फ आप लोगों के खर्चे पूरे करने में लगी हुई हूँ। देख रही हो मम्मी, पूरे मोहल्ले में भाभी की तारीफ करती फिरती हो कि मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, मेरी बहू नौकरी करती, मेरी बहू पैसा कमाती, घर चलाती। देखो कैसे करती है, अंदर आके देखे तब पता चले बहू की असलियत। सही कह रही हो निक्की बेटा, तुम। मैं ही झेल रही हूँ इसे, कैसे झेलती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरे पति अभी भी चुपचाप बैठे बैठे सब कुछ सुन रहे हैं।
जानते हैं कि माँ गलत कह रही है, लेकिन फिर भी मेरा साइड नहीं ले सकते हैं, सिर्फ चुप रहते हैं। यह एक खामोशी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ तो बोलना चाहिए इनको मेरे बारे में। इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे बचाव में कभी दो शब्द नहीं कहते हैं। जब इस घर में कोई मेरा है ही नहीं, मेरे लिए सोचता ही नहीं है, तो इस घर में अब मैं रह के क्या करूँगी? भैया, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ भी भाभी से क्यों नहीं कहते हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। पैसे कमाती है तो ससुराल में ही तो लगाएंगी। ये तो मेरी माँ का बड़प्पन है कि वो कुछ नहीं कहती हैं। मायके में पैसे देती है, फिर भी माँ एडजस्ट करती है, वरना ऐसा कभी नहीं होता है कि शादी के बाद वो अपने मायके पैसे दें लड़कियाँ। दीदी, शादी के बाद लड़कियाँ ससुराल में रहती है, आपकी तरह मायके में आके नहीं डट जाती है। महीने में 15 दिन तो मायके ही रहती हो, ये शोभा देता है क्या आपको? चलो आरब बेटा। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब हम हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर नानी के घर जा रहे हैं, जहाँ मेरी इज्जत ना हो, बात बात पर ताने सुनाए जाए, बात बात पर अपमान किया जाए। मैं उस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकती हूँ। क्या अमृता, तुम मायके जा रही हो मुझे छोड़ के? जी हाँ, अब आप रहिए अपने माता पिता के साथ और अपने घर के साथ, और करिए जिम्मेदारियों को पूरी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारी माँ के ताने सुनकर, और तुम्हारी चुप्पी मुझे सबसे ज़्यादा चुभ जाती है। तुम तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हो, गलत होते हुए सब कुछ देखते रहते हो। अरे अमृता, ऐसा मत करो। अरे जाने दो भैया, ये सब भाभी के नाटक हैं। अभी जा रही हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। दीदी, ये आपकी गलतफहमी है कि मैं वापस आ जाऊंगी। मैं अब वापस नहीं आऊंगी, रहिए आप अपने मायके में। अमृता, प्लीज ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ माँ और बहन की गलती है, लेकिन घर छोड़कर जाना कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करूँ? यहाँ रहकर रोज के रोज ताने सुनूं और अपमान सहूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अमृता, मैं बात को संभालने की कोशिश करता हूँ, तुम कमरे में जाओ, मैं माँ से बात करता हूँ। भैया, भाभी मायके जा रही थी तो जाने देते ना, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाती और अपने आप वापस आ जाती। और हाँ भैया, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, भाभी से बोल देना कि उनके लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना के रखें। निक्की, तुम्हारी सहेलियाँ आ रही हैं तो तुम करो उनकी मेहमान नवाजी। अमृता किसी के लिए कुछ नहीं बनाएगी। देख रही हो माँ, भैया मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ निक्की, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी सहेलियाँ आने वाली हैं तो तुम उनकी मेहमान नवाजी करो, और तुम दोनों की वजह से हम दोनों अलग अलग रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। निक्की, तुम नहीं समझती हो, लेकिन माँ आप तो बड़ी बूढ़ी हो, आपको तो इस बात को समझना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटने की कगार पर पहुँच गई है। तुम्हारे तानों और उलानों की वजह से अमृता मुझे छोड़कर जाने को तैयार है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी माँ को गलत ठहरा रहे हो? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी गलत था, जो हर बार तुम सबकी बातें सुनने के बाद चुप रहता था, लेकिन इस बार नहीं। एक बात बता दूँ, इस घर का राशन और खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, ना कि अपर्णा की। अब उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। और निक्की, तू जब भी आती है माँ को भड़काती रहती है, ये सही नहीं है। देख रही हो माँ, लगता है भाभी ने भैया के भी कान भर दिए, तभी तो भैया आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं। मेरे कान किसी ने नहीं भरे हैं, बस मैं अभी तक चुप था, ये मेरी गलती है। मुझे सब दिखाई दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने बात को इतना बढ़ा दिया है कि रिया अपने मायके जाने के लिए तैयार है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने घर परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। माँ, और आप कितना ज्यादा भेदभाव करती हैं। निक्की को तो पूरे दिन बिठा के खिलाती हैं, और अपर्णा पर पूरे दिन तानों की बौछार करती रहती हैं। हमेशा उसे कुछ न कुछ जलीकटी सुनाती रहती हैं, कभी पैसों को लेके तो कभी काम धाम को लेके, जबकि तुम भी देखती हो कि निक्की से कितना ज्यादा काम करती है अपर्णा। निक्की, तू आज ही अपना बैग पैक कर और ससुराल के लिए निकल। बार बार मायके आना बंद कर और माँ को भड़काना बंद कर। और माँ, आप भी एक बात को समझ लो, अगर आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि निक्की के साथ मैं भी इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि बार बार ये रोज रोज के कलेश मैं भी नहीं देख सकता हूँ। अब आपको सोचना होगा क्या करना है। जमाना बदल गया है, आपको भी बदलना पड़ेगा।